नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में लोगों को बाढ़ से बचाने में जिम्मेदार सिंचाई विभाग पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। भारतीय मंत्री और अधिकारियों के तमाम दावों की पोल खुल गई है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहर बनकर ये टूट भी रहा है। किसानों की हजारों बीघा जमीन बाढ़ में समा गई। अब बाढ़ पीड़ित परेशान है, तो वहीं प्रशासन का राहत कार्य धरातल पर नाकाम नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। बात करें बलिया की, तो यहाँ घाघरा नदी के कटान से किसानों की उपजाऊ हजारों बीघा भूमि घाघरा नदी में विलीन हो गई है। वहीं किसानों की फसल को भी घाघरा नदी अपनी आगोश में ले रही है। वहीं एक पीपल का पेड़ भी घाघरा नदी कटान से गिर गया है। कटान पीड़ितों ने आरोप लगाया कि कोई भी सरकारी अधिकारी यहां सुध लेने तक नहीं पहुंचा और ना ही नदी में कोई काम हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करते नजर आ रहे हैं। अधिकारी और नेता देखने के लिए आ रहे हैं। हमको नहीं लग रहा कि कोई प्रयास किया जा रहा है। यहाँ लोग परेशान हैं, वहीं अधिकारी और जनप्रतिनिधि एसी रूम में बैठकर चांदी काट रहे हैं। आइए सुनाते हैं कटान पीड़ितों की जुबानी। स्थिति है कि कटान चल रहा है। नहीं, कटान से नुकसान है, फसल भी नुकसान है। इसका इंतजाम नहीं होगा तो गांव भी ढह जाएगा। यही स्थिति है। लेकिन सरकार को कह रही है गाँव को बचाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार कह रही है कि प्रयास कर रहा है, तो कुछ प्रयास नहीं। आप तो देख रहे हैं कटान चल रहा है, नुकसान है। कितना बीघा अब तक फसल बर्बाद हुई है? अब फसल 1000 बीघा जमीन कट गई है। इसमें कुछ फसल है, कुछ पलियर है। यही क्या है। 1000 बीघा नुकसान हुआ है। हाँ जी। अब किसानों की कितनी कठिनाइयाँ हो रही है जब जमीन जो है नदी में विलीन हो गई है? लोग कैसे अब तो किसान के जमीन कुछ जैसे 10 एकड़ में 5 एकड़ जैसे 8 एकड़ बोआ जा रहा है। जो नरी बजरा जनेरा गन्ना धान देख रहे हैं, तो चल रहा है नुकसान किसान का। इस पर कुछ बचाव करे सरकार। तो बचाव के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा कोई है? प्रयास कहाँ कोई प्रयास कर रहा है। नदी 2 साल से इतनी कटान कर रही है कि एक गांव को तो थोड़ा सा काम किए हैं, झांग पात डाल करके कैसे भी बच गया है। लेकिन हमारे गांव का पुरुषोत्तम पट्टी और बिजलीपुर गांव के नजदीक चल जाए, गांव ढह जाए, कोई व्यवस्था ना होगा। सबसे व्यवस्था है कि जमीन इतनी कटान में चली गई है कि जो पशु व्यवसायी थे, जिनको पशु से ही रोजी रोटी चलता था, दूध बेच कर पशु बेच कर, उनका डेरा भी ढह गया। जहाँ रखने उनको गाँव में कहीं जगह नहीं है, जो कहाँ रखेंगे। उनके लिए बहुत परेशानी है, जो पशुओं से जीविका अपना गुजारा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उसके जमीन रहेगी तभी उनका जीविका चलेगा। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से कि जो पशुपालन है, जिनके पास जमीन गिर गई है, उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था करें या कोई मुआवजा देने को। उनको उनका जमीन भी गिर गया, डेरा भी गिर गया, और पशु हैं तो कैसे चारा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। इस बार कितनी जो जमीन है लोगों किसानों की? इस साल जमीन खरीद के जगह से लेकर के और जिंदापुर वालों के लेकर के हमारा पुरुषोत्तम पट्टी बिजलीपुर निपनिया से लेकर के हजारों एकड़ जमीन गिर गई, चाहे 1000 बीघा मान लीजिए, इतना तक जमीन गिर गई। और पानी में है, इतना दूर है कि अब हम लोग अंदाजा नहीं, ऐसे अंदाजा मतलब कर रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत इतनी है कि गांव के पास चल जाएंगे ना तो किसी को एक बकरी रखने के लिए परेशानी हो जाएगी। और अभी कोई ठोस उपाय नहीं हो रहा है। जो भी निरंतर कटान है, रोज कटान हो रहा है। पानी कम होगा तो भी कटान है, क्योंकि नदी का झुकाव ऐसे है, सेतु निर्माण की वजह से नदी बिल्कुल दक्षिण दिशा में डाइवर्ट हो गई है। और वो सीट को न साफ किया गया, न कुछ धारा इधर हो गया है, और इधर धारा वही हाल करेगी जो गोपाल नगर टाणी में किए है 5 किलोमीटर, और दरौली से 5 किलोमीटर जाएगी तो हम लोग को गाँव नहीं रहेगा, व्यवस्था नहीं होगी। अभी तो सिर्फ ये करेंगे व्यवस्था, अभी सिर्फ गांव बचाएंगे। भूमि तो चली गई है, थोड़ा बहुत है, ये भी चली जाएगी, उनको आते आते करते करते चली जाएगी। लेकिन सरकार तो कर रही है कि गाँव को बचाने के लिए गांव को बचाने के लिए नापी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बचाएंगे कब? जब से वो आ रहे हैं, नाप रहे हैं, कर रहे हैं, तब से ये समझ लीजिए कि 500 गज जमीन गिर गई। अभी 500 गज और गिर जाएगी, बस गाँव में चली जाएगी। इतना ही है।
क्योंकि इतनी बाढ़ है, पानी है, अभी तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। अधिकारी ये जो है सरकार का एक अधिकारी जो है 24 घंटे बाढ़ विभाग जो है जहाँ कटान हो रही है वहाँ निगरानी कर रहे हैं। वहाँ पे कहाँ 24 घंटा रहे? अभी बाढ़ आई थी, पानी थे तो पुरुषोत्तम पट्टी से हम लोग यहाँ नहीं आ रहे थे तो वो कहाँ से आ जाएंगे? अभी पानी हटा है, आप आए हैं, देखें ना, खींच खच है। अभी भी तो खतरा बिंदु पार कर चुकी है घाट। हाँ, पानी हो गया, खींच खच हो गया, तो कोई आता है तो उधर उस रास्ते से आए, एक जगह पे आएंगे जहाँ स्टीमर घाट है, चल रही है, जहाँ कटान का कुछ काम चल रहा है तो वहीं तक आते हैं, इधर थोड़ी आते हैं। वहां से देखने से जो वहां से देखेंगे तो एकदम दक्षिण दिशा में है, इतना कटान हो गया है। और सरकार को जिसकी गन्ना का खेत चला गया उसका भी मुआवजा उनको चाहिए, जमीन का मुआवजा चाहिए, जिनकी फसल बर्बाद हुई है उनकी जो मुआवजा चाहिए। ऐसे सरकार आए कि सबका लेखपाल से आग्रह किया कि रिपोर्ट लगाएं कि किसका किसका कितना फसल नष्ट हुआ है, कटान गया, फसल का अलग मुआवजा, जमीन का अलग मुआवजा। इस बार कितनी फसलें नुकसान हुई है घाघरा के नदी से? बस जितना खेत गया तो कुछ तो समझिए कि आधा तो नहीं बोया गया था, वो ऐसे पलिहर था, गेहूं बोते, बाकी में किसी में बाजरा था, ज्वार था, बाढ़ से सूख गया, किसी में धान था, कटान में चला गया। अभी पीछे देखेंगे उधर भी धान है, और ये गन्ना देख ही रहे हैं आप, यहाँ के गन्ना कितना कट गया। हमारा भी गन्ना है तो 1 बीघा कट गया, सरजू में चला गया, और आगे कहाँ तक कटेगा। और किसी का ज्वार है, किसी का बाजरा है, कट गया। तो उपजाऊ जो जमीन है उसको बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है? अभी तक प्रयास नहीं किया रहे इस तरह से। वहाँ थोड़ा सा जमीन गांव को बचाने के लिए किया गया है, खरीद के साइड में, तो भी जून में किया गया है, तो थोड़ा सा जगह किया गया है, बाकी जगह को नहीं किया गया। अभी नदी तो कटान पर काफी चल रही है, कितना कटान हो रहा है? हजारों बीघा कटान हो चुका है। अभी कितनी काटेगी नदी ये कुछ बुझा नहीं रहा है। इसके बचाव के लिए विभाग द्वारा या सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? प्रयास इस टाइम तो किसी को पता नहीं चल रहा है, कोई आ ही भी नहीं रहा है। कितनी जो किसानों की उपजाऊ जो जमीन है कितनी अब तक विलीन हो गई है नदी में? नदी में ये ना हजारों बीघा मतलब जा चुका है नदी में इस टाइम, पहले के नहीं है, इस टाइम जा चुका है असू के साथ। तो इस बार का है? इस बार के कह रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि जिस तरह से नदी कटान कर रही है, गाँव को बचाने में कितना सरकार मदद कर रही है? सरकार कुछ नहीं मदद क्या कर रही है, दिखावटी डाल हो रहा है सब, ऊपर झटका, कहाँ यहाँ किसी को पता नहीं है। लेकिन सरकार तो करेगी, गाँव को बचाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है, पैसा जो है काफी पानी की तरह बहाया भी जा रहा है। अरे कहाँ दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, कहाँ व्यवस्था कर रही है सरकार, कुछ नहीं बुझा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग को कुछ नहीं पता, बुझा नहीं रहा तो क्या करेंगे। अब तो जमीन चली गई, अब गांव है, घर है, घर भी चले जाएगा, कुछ नहीं बुझा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग। कोई मदद नहीं मिल रही? नहीं, मदद कुछ नहीं मिल रही है। बलिया के पुरुषोत्तम पट्टी में घाघरा नदी के कटान से काफ़ी किसान डरे सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि किसानों की लगभग हजारों बीघा उपजाऊ जो ज़मीन है वो घाघरा नदी में विलीन हो गई है। घाघरा नदी में विलीन होने से किसानों में अब डर का माहौल हुआ है कि इनका जो भी बची हुई है अब वो अभी न घाघरा में विलीन हो जाए। लेकिन घाघरा के जिस तरह से पानी जल स्तर बढ़ रहा है उससे अब लोगों में काफ़ी एक डर का माहौल है। आपको बता दें कि यहाँ पे जिस तरह से कटान हो रहा है और ग्रामीणों का आरोप किया है कि यहाँ पे अब तक जो है अधिकारी नहीं देखने आते हैं कि कितनी जो क्या नदी है का वेग है, कितनी जो उपजाऊ जो ज़मीन है किसानों की कट रही है और न लेखपाल जा रहे हैं। तो इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी बनी हुई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि जो जहाँ कटान हो रहा है वहाँ पे अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन निरीक्षण की बात तो छोड़िए, कोई अधिकारी मौके पर देखने तक नहीं जाता कि जो नदी है वह कटान कर रही है या नहीं हो रही है। जैसे अब जनता काफ़ी नाराज़ है कि जो उपजाऊ जो हमारी ज़मीन है वह तो विलीन हो रही है, लेकिन नेता से लेकर कोई अधिकारी तक देखने नहीं आता। वोट के समय जब आते हैं तो ये लोग बस वोट मांगने आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अगर कटान भी होता है तो यह एक नेता से लेकर अधिकारी तक एक मोटी कमाई का जरिया बन जाता है, जिससे लोग अब काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं। बलिया से संजय तिवारी, यूपी की बात। कई जिलों में बाढ़ की तबाही से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का कहीं आता पता नहीं है। कुल मिलाकर समय से बाढ़ परियोजनाओं पर कोई काम ही नहीं हुआ। अब जब बाढ़ आई तो सभी जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे बेबस नजर आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ बचाव के लिए योगी सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन सिंचाई विभाग लोगों को बाढ़ से बचाव में पूरी तरह से नाकाम रहा है। किसानों का हजारों बीघा जमीन बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। ऐसे में पीड़ित किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।